हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। तो आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इंजीनियर्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सो इंजीनियर्स, मैं आज आपके सामने एक स्पेशल गेस्ट से मैं आपको मिलवाऊंगा, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लाइफ के ऊपर जर्नी है। क्योंकि एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में क्या क्या फेस करनी पड़ती है, उन सभी चीज़ों को इस पॉडकास्ट में मैं आपके सामने ओवरव्यू दूंगा, रिवील करूँगा। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो महक, राधे राधे। राधे राधे सर। सो जस्ट यूट्यूब फैमिली नो योर नेम। मेरा नाम महक रावत है। सो महक, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड से, ऋषिकेश। अच्छा, ऋषिकेश से। जी सर। तो आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है? मैंने स्कूलिंग करा है, मेरा स्कूल ऋषिकेश में ही था। वहाँ आवास विकास है, वहाँ स्कूल है SGRR पब्लिक स्कूल। उसकी फुल फॉर्म है श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल। अच्छा अच्छा। और मेरा बोर्ड CBSE था। CBSE। तो आपने फ्रॉम नर्सरी टू 12th वहाँ तक आपने पूरी पढ़ाई की? मैंने पूरा एक ही स्कूल से करा है, नर्सरी से लेकर 12th। अच्छा। तो आपका बचपन में जो भी मतलब नर्सरी से लेके अभी 12th तक आपने पढ़ाई कर लिया, तो आपका क्या अनुभव रहा कि पढ़ाई में क्या क्या होता है? मतलब पढ़ाई का अनुभव तो ठीक रहा, बट स्कूल लाइफ ना एक बेस्ट लाइफ होती है, एंजॉय करने की लाइफ होती है, जिसे हम लोग गोल्डन लाइफ भी बोलते हैं। जी सर, बिल्कुल। मतलब स्कूल लाइफ जैसी लाइफ दोबारा मिलती नहीं है। हाँ। जो बोला जाता है ना, मतलब जितने भी बच्चे स्कूल लाइफ में है ना, हम लोगों को ऐसा लगता है कि कब स्कूल खत्म होगा, अच्छा, कब हम जल्दी से कॉलेजेस में जाएंगे, कब हमारी जॉब लगेगी। तो ये सिर्फ बोलने की बात है। जब स्कूल खत्म होता है ना, तब पता चलता है कि कैसा लगता है। मतलब अगर जॉब लग जाती है तो उस कंडीशन में याद आता है यार स्कूल लाइफ ही अच्छी थी। सर, बिल्कुल। क्योंकि वही मतलब 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल जाना और प्लस घर पे आ जाना। जी सर। तो इसे स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ। तो आपने 10th के बाद क्या सोचा था कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए इंटरमीडिएट में? मैंने कॉमर्स। तो कॉमर्स आप अपने अकॉर्डिंग लिए थे कि एज ए सीनियर सजेस्ट किए थे? नहीं सर, अपने अकॉर्डिंग। अच्छा। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आती हैं? अकाउंट्स होता है, बिजनेस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, अच्छा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और बिजनेस का सब्जेक्ट भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो आपने कॉमर्स किया था, तो एक्चुअली मतलब वो फील्ड तो MBA की तरफ मूव करता है ना? जी सर। अच्छा। तो फिर आपने 12th किया था, उसके बाद आपने क्या किया? मैंने 12th के बाद हमारी 12th लॉकडाउन में हुई थी। अच्छा। तो मेरी परसेंटेज नॉर्मल थी, मतलब 65% थी मेरी 12th में। तो ये बहुत अच्छा परसेंटेज है, क्योंकि 60+ जो परसेंटेज है बहुत अच्छा परसेंटेज माना जाता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में। क्योंकि 60% जो होता है ना, एक बहुत, जहाँ तक बिहार की बात करूँ, बहुत अच्छा एक होता है। कोई भी कॉलेज एक्सेप्ट कर लेती है 60% पे। बट हमारे उधर जो कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें मांग रहे थे 70+ मांग रहे थे। 70+। तो इस चक्कर में मैंने उसमें भरा नहीं। मतलब नहीं भर पाई। और प्राइवेट का फिर सोचा कि, फिर घर वालों ने कहा कि एक बार JEE का ट्राई कर। अच्छा, JEE जूनियर जीप का एग्जाम ना। तो उसमें के लिए मैंने फिर नॉर्मल 10-15 दिन मैंने तैयारी करी ऐसी, मतलब कि देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। पापा ने कहा था कि कर पेपर। तो बस मैंने उसको ट्राई करा, फिर उसमें निकल ही गया। मेरी रैंक भी ठीक ठाक आ गई थी, 1200 कुछ आई थी। अच्छा, वो डिप्लोमा के लिए एडमिशन के लिए? हाँ जी सर। तो तब फिर मैंने पॉलीटेक्निक करा। इस चक्कर में मैंने फिर इसीलिए मैंने पॉलीटेक्निक भरा था, क्योंकि मेरा उसमें नहीं आ रहा था। तो फिर घर वालों ने बोला कि एक बार इसमें ट्राई करके देख। पॉलीटेक्निक में 1200 रैंक आया था? जी सर। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप पॉलीटेक्निक जो भी है, पॉलीटेक्निक को हम लोग डिप्लोमा भी जस्ट, यस सर, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें तो नहीं मालूम होता है, डिप्लोमा को पॉलीटेक्निक भी बोला जाता है। जी सर। तो आपने पॉलीटेक्निक किस ब्रांच से की हुई? मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? जी सर। तो आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया, तो डिप्लोमा में आपका क्या मतलब कैसा उस समय लाइफ था? जस्ट कुछ डिप्लोमा की, मतलब मेरी कॉलेज लाइफ भी बेस्ट रही है। अच्छा, कॉलेज लाइफ तो डिप्लोमा बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, जैसे बहुत एंजॉय करा हमने कॉलेज लाइफ में। अच्छा। तो डिप्लोमा 3 इयर्स का कि 2 इयर्स का? 3 इयर्स का। आफ्टर 10th बेस?
यस सर, मैंने 10th बेस पे करा था क्योंकि मेरी 12th तो कॉमर्स थी, तो मैंने 10th बेस पे डिप्लोमा करा। और जो फार्मेसी करते हैं उनकी 2 साल की होती है, नहीं तो जितने भी इलेक्ट्रिकल से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक से करेंगे, आईटी से, सीएस से, जिस भी अदर ब्रांच से करेंगे स्टूडेंट, तो उन सबका 3 साल का होता है। अच्छा। और जो फर्स्ट ईयर से करेगा, अगर कोई पीसीएम का बच्चा जाएगा एडमिशन लेने, तो उसको लेटरल एंट्री में मिलता है सेकेंड ईयर से। लेटरल एंट्री से सेकेंड ईयर में। तो आपने 10th बेस में डिप्लोमा किया ना? यस सर। आपने 12th भी किया है कॉमर्स से, सो गुड। फिलहाल आप क्या कर रही हैं? फिलहाल मैं आर्काइव ऑटोमेशन में ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप बीटेक भी कर रही हैं? हाँ जी सर, मैंने बीटेक भी भरा है। अच्छा, बीटेक तो बीटेक आपका किस ब्रांच से चल रहा है? बीटेक भी मेरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से चल रही है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से? यस सर। अच्छा, तो आपने डिप्लोमा कौन सा सन था आपका? मेरा डिप्लोमा 2021। 2021 टू 23 24 यानी 3 इयर्स। यस सर। ओके ओके, गुड गुड। तो आपका डिप्लोमा में मतलब जो मैंने आपको जहाँ तक देखा है, ठीक, तो आपने कुछ परफॉर्मेंस होता है आपके कॉलेज के थ्रू, तो आपके डिप्लोमा का कॉलेज का क्या नाम है? मेरे कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर, गवर्नमेंट। टेरी गढ़वाल। अच्छा, टेरी गढ़वाल। यस सर। तो जो डिप्लोमा में जो भी मतलब परफॉर्मेंस होता है, ठीक, तो उसमें आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा ही रहा? हाँ, मेरा स्कूल से ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस ना मेरी कॉलेज में बढ़िया रही है। अच्छा अच्छा। स्कोरिंग हो, चाहे एक्टिविटीज़ हो, चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिंग हो टीचरों के, हर चीज़ मतलब मेरी डिप्लोमा में ज़्यादा बढ़िया रही है अभी तक लाइफ में। अच्छा अच्छा, तो वो के मतलब जो फंक्शन होता है, ठीक, आपके कॉलेज की तरफ से वो प्रोग्राम वगैरह, हाँ, तो वो कैसे होता है, मतलब कॉलेज वाले कैसे कराते हैं, उसके बारे में कुछ ओवरव्यू में भी सरकार और कार कराते हैं, ऐसा कुछ है क्या? वो हमारे कॉलेजेस में प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, मतलब नवरात्रों के टाइम पे होता है। अच्छा अच्छा। कुंजापुरी मेले का होता है। अच्छा, कुंजापुरी मेला। हाँ जी। तो ये कुंजापुरी मेला क्या है? इसमें मतलब अलग अलग कॉलेज के बच्चे आते हैं, डांस का कंपटीशन वगैरह होता है, सिंगिंग का कंपटीशन होता है। सभी गवर्नमेंट वाले होते हैं? हाँ जी सर। आओ। तो तब उसका प्रोग्राम वगैरह होता है, तो हमारा भी कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट करता है। वो नवरात्रों के टाइम पे होता है। जैसे अभी जो आते हैं ना नवरात्रे, अक्टूबर वगैरह में जो आते हैं, चैत्र नवरात्रे बोलते हैं, तो उसमें होता है उस टाइम पे, अष्टमी नवमी के टाइम में। अच्छा अच्छा। पूरा मेला लगता है ऊपर नरेंद्र नगर। अच्छा, आपके यहाँ आपके तरफ दशहरा भी सेलिब्रेट होता है? हाँ जी सर। तो रावण और को ऐसा कुछ होता है? जी सर। अच्छा अच्छा। तो आपने डिप्लोमा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया, तो आपने फिर उसके बाद आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आया हुआ था, तो आपके कॉलेज में कितनी सारी कंपनियां आई हुई थी? मेरे कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां आई हैं, जैसे मारुति सुजुकी हो गई, एक हमारी कंपनी हो गई आर्काइव ऑटोमेशन, और अपोलो टायर्स हो गया, मैन ह्यूमर्स हो गई, और पुणे की भी बहुत सारी कंपनियां थी। AWS भी आया हुआ था? AWS भी आया था, उसकी 1 मंथ की ट्रेनिंग भी करवाई हुई है हमें, AWS प्रैक्टिस की, क्लाउड प्रैक्टिस की। अच्छा अच्छा। और बाकी क्या बोलते हैं, टाटा मोटर्स हो गई, और ये बहुत सारी महिंद्रा वगैरह कंपनी सब बाहर की। तो आपका आर्काइव ऑटोमेशन में किस तरह इंटरव्यू हुआ, तो उस समय इंटरव्यू के समय आपका कैसा अनुभव था? सर मतलब ऐसा है कि हमने ना अचानक से इंटरव्यू के लिए आए थे, वो हमने कुछ प्रिपरेशन तरीके से थी नहीं, हमें नहीं पता था कि मतलब उस दिन खाली पेपर लेने के लिए आए थे, तो हमें ये नहीं पता था कि हमारा इंटरव्यू भी हो जाएगा उसी दिन। हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फिर भी अपनी तरफ से इमरजेंसी के लिए लेके आ गए थे। ऐसा कुछ था नहीं कंफर्म कि हो जाएगा हमारा इंटरव्यू भी उसी दिन, क्योंकि बोलने के लिए बोल रहे थे कि दूसरे दिन होगा शायद। तो फिर हमारा पहले पेपर क्लियर करा हमने, पेपर हो गया क्लियर, फिर बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ था पेपर क्लियर, तब फिर हमारा नाम आ गया उसमें, तब फिर बोला कि इंटरव्यू भी आज ही ले रहे हैं। तब हम बहुत पहुंच हो गए, मतलब घबरा से गए हम कि अब मतलब कैसे होगा, क्या होगा, हमें तो भी ढंग से आता नहीं, पहली बार फर्स्ट टाइम था लाइव का इंटरव्यू, कि क्या होगा, क्या बोलेंगे। तो वही चीज़ ना, फिर उसके बाद तब हमारा सिलेक्शन भी हुआ इंटरव्यू में, तब इंटरव्यू हुआ मेरा कम से कम 15 या 20 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। अच्छा अच्छा। और तब फिर बाद में उन्होंने कहा कि रिजल्ट बाद में बताएंगे, और कुछ हमारे साथ के बच्चे आधे से ज़्यादा घर भी चले गए थे क्योंकि देर हो गई थी, 4 या 5 बज चुके थे कॉलेज में। अच्छा अच्छा। जी सर। तो सुबह कितने बजे आपका इंटरव्यू शुरू हुआ और कब रिजल्ट आपको मिला? लगभग 11 बजे करीब तो हमारा पेपर ही लिया उन्होंने, रिटन वाला, उसमें टिक मार्क वगैरह आते हैं, जितना भी पॉलिटेक्निक से बेस रहता है, बेसिक टिक मार्क दे देते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर लंच टाइम के बाद उन्होंने 2 बजे से या 3 बजे से लेना चालू करा था उन्होंने इंटरव्यू वगैरह, तो तब
तो जो डिप्लोमा में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उन्हें कॉलेज में जो प्लेसमेंट होता है उसके इंटरव्यू जो फाइट वो फेस करते हैं तो उसके ऊपर मतलब उनके अंदर घबराहट होती है, जैसे आप अभी बता जी रहे। सर। तो फिलहाल जो स्टूडेंट है उनको क्या बताना है आप चाहेंगे? मैं उन्हें यही बताना चाहूंगी ना कि बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ना जो इंटरव्यूअर होता है ना वो तुम्हारा नॉलेज बाद में देखेगा, पहले वो ये चीज देखता है कि ये बंदा कितने कॉन्फिडेंस में है। अच्छा अच्छा। मतलब ये चीज बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो हम कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे हैं, स्कूल लाइफ में पढ़ रहे हैं, वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब में काम नहीं आता उतना। वो तो खाली हमारी नॉलेज के लिए रहता है। वहां पे तो हमें नई जगह पे जाके नया काम सीखना पड़ता है, वो लोग सिखाते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इस इंसान के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। उसका डिसिप्लिन देखा जाता है, वो जितना गेट से उनके पास आने तक बैठता है, उसकी वो चाल ढाल में ही वो इंसान को पता लगा लेते हैं कि ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा, तो ये चीज कि अपना मतलब नॉर्मल रहो, बाकी वो बेसिक पूछते हैं, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें वो खाली वो एक फॉर्मेलिटी होती है इंटरव्यू वगैरह। मेन काम तो उन्हें वही करवाना होगा, जो उन्हें करवाना है वो वही सिखाएंगे वो। तो वो जरूरी थोड़ा है कि वो चीज हमने पढ़ी होगी, तो वो वही चीज ना। तो एक्चुअली जो हम लोग स्कूलिंग लाइफ में पढ़ते हैं तो एक्चुअली इन फ्यूचर यूज कम ही होता है। हाँ, वो ये सब चीजें कमी, ये सिर्फ ना इंसान को खाली नॉलेज के लिए, एडिशनल नॉलेज, थोड़ा मेंटेलिटी, फिर इंसान की मेंटेलिटी भी थोड़ा ठीक हो जाती है। मतलब एक तरह से मैच्योरिटी लेवल आता है, इसलिए ये कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, इसलिए ये सब जरूरी होता है। अच्छा अच्छा। और जापान के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ते लिखते भी नहीं है, फिर भी वो अपना स्किल डेवलप करते हैं। हाँ जी सर। जहाँ भारत के बच्चे हैं 18 साल में तक वो अपना पढ़ाई करते हैं, 20+ तक पढ़ाई करते हैं, बट वो तो जापान के बच्चे भी अपने पैर पे मतलब हो जाते हैं। स्किल काफी बहुत मायने रखती है। और मैं ये पूछ रहा था, जो डिप्लोमा था तो उस समय आपने मतलब जो इंटरव्यू दिया था डिप्लोमा में, तो उसके बाद आपका कब मतलब इंटरव्यू था, उसके बाद आप आर्काइव ऑटोमेशन में प्लेस हुई, तो उस समय आपका क्या मन में विचार चल रहा था आर्काइव ऑटोमेशन के विषय में? मेरा मन में कुछ खास विचार ऐसे नहीं चल रहा था। मैंने सोचा कि मैं ना एक्सपीरियंस के लिए करूँगी, कि जो भी होगा मतलब एक्सपीरियंस भी लाइफ में मायने रखता है, आगे चल के कहीं पे भी ट्राई करना होगा। क्योंकि अभी हम कॉलेज लाइफ से निकले थे, हमें अभी कुछ नहीं आता था कि लाइफ में क्या चीज़ होती है, कैसे कैसे क्या चीज़। आगे जब इंसान जॉब पे निकलता है, घर से बाहर निकलता है, तभी उसे पता चलता है कि लाइफ में क्या चीज़ कैसे होता है, हर चीज़ तब इंसान को समझ आती है। तो इसलिए ये जॉब का फिर मैंने सोचा एक बार एक्सपीरियंस करके देखती हूँ, और कुछ नहीं होगा तो मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बॉन्ड भरवाया था। अच्छा अच्छा। आर्काइव ऑटोमेशन में। अच्छा, 2 साल का बॉन्ड भी होता है कंपनी में, ये बॉन्ड का सीन चलता है। हाँ जी सर। तो आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना था? मेरा ट्रेनिंग पीरियड 6 मंथ। 6 मंथ, आफ्टर दैट 2 years बॉन्ड पीरियड। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। तो आपने आर्काइव ऑटोमेशन, जो ऑटोमेशन शब्द है उसमें आपने कुछ समझा होगा कि इसमें फ्यूचर है इस टाइप का? तो मेरे को इतना पता था कि जैसे ऑटोमेशन फील्ड में वो चीज़ होता है जैसे मशीन इंसान मैनुअली ना चला के पीएलसी वगैरह के थ्रू, जस्ट प्रोग्रामिंग वगैरह, सम प्रोग्रामिंग्स के थ्रू मतलब पूरी मशीन काम करती है। मुझे इतना पता था, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ का तो जितनी भी प्रोडक्शन कंपनी में तो इसका बहुत क्रेज रहता है। तो मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस लेने के लिए तो ठीक है मतलब। तो फिलहाल तो आपने आर्काइव ऑटोमेशन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे आपने वर्क किया? मैंने करा है फैक्ट्री टॉप व्यू स्टूडियो। अच्छा। और ऑप्टिक्स। अच्छा। RS Logix 500। ओके। और RS Logix 5000। ओके। और स्टूडियो 5000। गुड गुड। और बहुत सारी चीजें। हाँ, मिमिक तो बनाना, बहुत सारे। हाँ मिमिक तो बनाना आप जान गई होंगी। हाँ जी, स्काडा बनाना आता है। तो जो मिमिक होता है, स्काडा HMI, ऑप्टिक्स में भी स्काडा HMI, और थोड़ा लॉजिक बनाना वगैरह, ये चीजें हमें अभी ट्रेनिंग पीरियड में सिखा दी है काफी हद तक। तो मतलब अच्छा है। ठीक, जो आर्काइव जो स्पेलिंग है, ठीक, उसे लोग सबसे पहले आर्चीव पढ़ते हैं, अचीव पढ़ते हैं। हाँ जी। तो आपने पहली बार उससे क्या पढ़ा था? मैंने उसे आर्चीव पढ़ा था सर। आर्चीव? क्योंकि व्हाट्सएप में भी आर्चीव होता है ना। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगा शायद ये आर्चीव ही है। तो तब तो आर्चीव। तो फिर आपने जब यहाँ पे आई तब आपको मालूम चला कि मतलब ये आर्काइव, इसे जो भी होता है उच्चारण किया जाता है? सर तब नहीं, मुझे तब पता चल गया था। पहले तक तो मैंने उसे आर्चीव ही पढ़ा था। ठीक है, जब हमारे जो
कंपनी के बॉस वगैरह हैं, वो आए थे कॉलेज में, थोड़ा उन्होंने अपनी कंपनी का ओवरव्यू दिया था। अच्छा। तो तब जब उन्होंने बोला कि आर्काइव ऑटोमेशन, तब पता चला कि इसे आर्काइव बोलते हैं, नहीं तो हम आर्ची पढ़ रहे थे। तो आर्काइव का मतलब तो आपको मालूम होगा ना? जी सर। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा, एक तरह से डॉक्यूमेंट्री। हाँ जी सर। तो फिलहाल यहाँ आपका ये मतलब आपने प्लेसमेंट का डिप्लोमा का होगा, तो फिलहाल आप जॉब वर्सेज जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस आपको दिखता है? सर जॉब में ये होता है कि हमें किसी के अंडर काम करना पड़ता, हम मतलब एक तरह से वो सीन हो जाता है उसमें कि हम दूसरे के नीचे हैं। अच्छा। अपना रॉब झाड़ना वो होता ही है, थोड़ा इंसल्ट फील होती है। नहीं बिल्कुल खुल के बोल। हाँ जी सर। तो है, और अपने बिजनेस में इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है। हाँ। किसी की सुननी नहीं है, किसी का कुछ नहीं। जॉब में कल के दिन कुछ भी गलती हुई तो वही ना डांट पड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जॉब में इंसान डर डर के रहता है। अच्छा। कि मेरी छूट कहीं मुझे निकाल दिया या कुछ भी। बिजनेस में तो इंसान अपना बेफिक्र रहता है ना कि आज नहीं तो कल जाऊंगा, 2 दिन में गया चाहे 4 दिन में गया, ठीक है टाइम से जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, जब मन आ रहा है जा रहे हैं, जब मन आ रहा है वापस आ जा रहे हैं। और जॉब में एक फिक्स रहता है टाइम कि मुझे इतने टाइम तक करनी पड़ेगी, इतने टाइम में 9 बजे है तो 9 बजे ही पहुंचना है, 6 बजे आना 6 बजे आना है तो 6 बजे आना है, उससे पहले नहीं आ सकते। तो तो इसलिए बिजनेस बेस्ट रहता है। तो आपको जो 10th की जो यूथ जनरेशन है, जो हमारे जनरेशन न्यू जनरेशन आ रहे हैं, ठीक, तो उन्हें आप क्या बताइएगा कि जॉब में जाना चाहिए कि बिजनेस में जाना चाहिए? देखो दोनों अपनी जगह बढ़िया है। हाँ। अगर कोई फाइनेंशियली स्टेबल है तो उसके लिए तो वो मस्ट, उसके लिए प्रेफर यही करूँगी कि उसे बिजनेस करना चाहिए। और अगर जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसको पहले जॉब करके थोड़ा वो कुछ पैसे वगैरह कलेक्ट कर ले, थोड़ा उसको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। ये चीज़ एक्सपीरियंस तो सबको लेना चाहिए। पता चल जाता है लाइफ में कैसे कैसे लोग मिलते हैं, क्या चीज़ कैसे होती है। हाँ। लोगों के साथ उठना बैठना पता चल जाता है। जॉब की लाइफ एक अलग होती है, हाँ। तौर तरीकों का पता चलता है। बिल्कुल। कैसे समाज में रहना है, बिल्कुल क्या बोलना है, बिल्कुल हर चीज सोच समझ के करनी पड़ती है। अपने साथ वाले बंदे से कैसे, और एक थोड़ा टाइम का भी पंक्चुअल होने लग जाता है इंसान। ये चीजें, इसलिए जॉब का एक्सपीरियंस तो सबको लेना चाहिए एक कुछ टाइम के लिए। बाकी और सब लोगों को मतलब ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा कुछ टाइम जॉब कर ली, उसके बाद देख लिया, जब तक कलेक्ट कर लो अपने जो भी तुम्हारा एम वगैरह होगा, जिस भी फील्ड में तुम्हें बिजनेस वगैरह करना होगा, बाद में तब थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होकर के और तब अपना बिजनेस कर लो। अगर मानिए जो 10th वाला बंदा है, ठीक, तो 12th करेगा, डिप्लोमा बीटेक ऐसे करेगा, तो जो अपना वो समय उसमें लॉस कर रहा है, तो अपना एक छोटा सा मतलब उसके लिए भी मनी एक्सपेंस कर रहा है, अपना इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए एक छोटा सा मतलब स्टार्टअप करके वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। जी सर, पर मेरे हिसाब से एजुकेशन लेनी भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन नहीं होगा तो उसमें सोचने समझने की विल पावर नहीं होगी। हाँ। कि वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए माइंड चाहिए होता है, शार्प माइंड। बिजनेस नीड्स रिस्क, ये लाइन आपने सुनी होगी। हाँ। और उसके लिए इंसान में नॉलेज होना चाहिए, वो क्या प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग क्या होती है उसकी, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, डायरेक्टरिंग कैसे कर रहा है, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, हर चीज, ये बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। तो ये जब तक वो पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे कहाँ से समझ आएगा। या तो किसी का फाइनेंशियली फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो कि जो बचपन से बच्चा देखता आ रहा है, तो उसका एक अलग होता है कि वो संभाल लेगा। बट जिसको वैसे बिजनेस करना है तो एजुकेशन लेनी तो सबको जरूरी है, क्योंकि एक अनपढ़ इंसान में और एक पढ़े लिखे के इंसान में के सोचने समझने की तरीके में, काम करने के तरीके में बहुत डिफरेंस रहता है। हाँ, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड पर्सन में, लिटरेट और इलिटरेट पर्सन में काफ़ी डिफरेंस होता है। अच्छा, तो एक्चुअली मतलब जॉब और बिजनेस में सबसे बेस्ट कौन सा है? विच इज़ बेस्ट? बस बेस्ट के तौर पे? बेस्ट के तौर पे तो बिजनेस ही है। बिजनेस है। जी सर। तो आप कुछ मनी को एक्सप्लेन कीजिएगा। मनी, जो मनी टॉपिक है, मनी पैसा, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? मनी टॉपिक के ऊपर सर? हाँ, एक्चुअली मनी एक इंसान के जो लाइफ है उसमें एक अहम भूमिका, मतलब हाँ, ये चीज़ है कि आजकल पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है। रिश्ता भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे रिश्तेदार भी नहीं पूछते। हाँ, एक माँ बाप ही होंगे उनके अलावा तो
कोई नहीं पूछेगा, पैसे के बिना तो कोई नहीं। पैसा होगा तो इज्जत भी होती है, पैसा नहीं होगा तो कोई इज्जत नहीं है। पैसा होगा तभी तो रिश्ते बनेंगे। यस सर। नहीं तो फिर रिश्ते नहीं बनेंगे। जी सर, पर रिश्ते बनाने के लिए व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, पैसे के साथ साथ किसी के पास पैसा है, उसका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो लोग उससे क्यों बात करना पसंद करेंगे। हाँ हाँ। और एजुकेशन को आप किस नज़रिए से देखती हैं? एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छा। आज की लाइफ में। पहले के टाइम पे चलता था कि खेती बाड़ी कर ली, पढ़ाई लिखाई नहीं करा तो चल रहा है गुजारा। पर आजकल की डेट में एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन नहीं होगी ना तो इंसान की लाइफ में कुछ नहीं है। पैसे के साथ साथ जिसके पास एजुकेशन होगी उसके पास पैसा अपने आप ही आएगा। मतलब हमें एजुकेशन इतनी मस्ट हो रखी है आज की डेट में। जैसे लोग सोचते होंगे कि थोड़ा सा पढ़ाई कर ली, 10वीं 12वीं करके नौकरी कर ली, तो वो इंसान खाली अगर उसको 10वीं 12वीं करके 10-20 हज़ार तक मिल रहे हैं, तो अगर वो अपनी क्वालिफिकेशंस और बढ़ाता है तो वो और आगे ग्रो कर सकता है। बट अगर उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, वो वही कर रहा है या वो कुछ भी काम सीख रहा है, जैसे कार वगैरह ठीक करने का काम सीख रहा है, कुछ भी होता है जैसे कोई भी अपना वैसी, तो वो वहाँ पे उसको एक सीमित तक ही उसको वो मिलेगी सैलरी। बट अगर वो अच्छी एजुकेशन कर रहा है, उसके अंदर अच्छा नॉलेज है, उसके अंदर अच्छी कैपेबिलिटी हो जाएगी, फिर तो उसकी ग्रोथ उसी हिसाब से होती जाएगी। वो जितनी अपनी क्वालिफिकेशंस आज के डेट में जिनके पास क्वालिफिकेशंस डिग्रीज जितनी ज्यादा होगी वो उतना ग्रो करते रहते हैं। ये चीज आपने देखी होगी। इसलिए आज की डेट में एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब जो एजुकेशन है वो भी तो मनी के बिना नहीं हो पाएगा। जी सर। तो एक्चुअली मैं मनी को, मेरे कंसेप्ट से ऊपर तो मनी फर्स्ट स्टेप है, मैं अपना बताऊंगा मनी, ठीक है, देन आफ्टर एजुकेशन। मतलब क्योंकि एजुकेशन भी आपको बिना मनी का कोई आपको मतलब पढ़ाएगा नहीं, कोई अपना स्कूल में एडमिशन भी नहीं देगा। बहुत सारे लोगों के माँ बाप के पास भी रहते नहीं है इतने पैसे की वो इतनी महंगी महंगी आजकल डिग्रीज लेना ही, जैसे बीटेक की ले लो आप, कितनी महंगी महंगी फीसेस हो रही है, इतना हर किसी के बस की नहीं होता है। एक नॉर्मल भी कॉलेज का मतलब 40,000 सेमेस्टर फी है। जी सर, सेमेस्टर फीस अगर आप देखोगे गवर्नमेंट कॉलेज में भी कम नहीं है सर। गवर्नमेंट कॉलेज में भी कम से कम एक सेमेस्टर की 60 से 65 हज़ार तक है। अच्छा, खाली फीस ही फीस। आप THDC में लगा लो, वहाँ एक सेमेस्टर की, प्लस इसमें रहने का अलग होगा। अच्छा अच्छा। फिर खाने पीने का अलग, हॉस्टल वगैरह का और मैश वगैरह का अलग, तो आप लगाओ बहुत महंगा है आजकल सरकारी कॉलेजेस में पढ़ना भी। तो फिलहाल तो जॉब के मतलब जॉब में क्या होता है ना कि जो बंदा होता है, जो भी जॉब वाले एम्प्लॉय होते हैं, वो दूसरे का अंडर काम करते हैं, तो एक्चुअली उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। कोई भी जॉब फील्ड में है ना, वो खुश नहीं रहता है। आपने देखा भी होगा। हाँ जी सर। क्योंकि मतलब क्या होता है, जॉब मैंने एक अभी जहाँ पे मैं साइट पे वर्क कर रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ था ना, जो एक एम्प्लॉय था वो अपने मालिक को मतलब अदर टाइप को जो बॉस होते हैं उनको बोल रहा था यार, मतलब अजीब लैंग्वेज में उनके बुराई कर रहा था, जो मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक। तो एक्चुअली जो एम्प्लॉय भी होते हैं वो खुश नहीं होते हैं। हाँ जी सर। तो और ये हो गया। और मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में आपको क्या अनुभव मिला, क्योंकि आपने 5 साल 5 जो महीने हैं, हाँ जी ठीक, तो उन्होंने आपने कॉर्पोरेट लाइफ में स्पेंड किया, इन्वेस्ट किया। हाँ जी सर। तो उस टाइम में आपको क्या सीखने को मिला, कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है? कॉर्पोरेट लाइफ में अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम जा रहा है तो उसे लोगों को पहचानना सीखेगा वो धीरे धीरे करके। सबसे मेन पॉइंट यही है इसका कि कैसे होते लोग। स्टार्टिंग में सब तुम्हारे अच्छे बनने के दिखाएंगे, हर कोई तुम्हारा वेल विशर बनेगा, पर बाद में पता चलता है धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। कॉर्पोरेट लाइफ में आकर के ना लोगों को पहचानने की सोच समझ आ जाती है, जिसे बोला जाता है ना कि बंदों को पहचानना। तो ये चीज होती है कॉर्पोरेट लाइफ में। अच्छा। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह मतलब जिन लोगों से बना के रखोगे तो बहुत अच्छी भी बात है। सीनियर वगैरह से बना के रखिए जैसे, तो बहुत सपोर्टिंग होता है, आगे चल के बहुत काम भी आते हैं। तो ऐसे। और सीनियर जो होते हैं और जूनियर को डीमोटिवेट भी करते हैं। हाँ जी सर। कॉर्पोरेट लाइफ में कि तेरे से नहीं होगा, ऐसे इस लैंग्वेज में। हाँ, बहुत सारी जगह होता है।
अब बहुत सारे क्या, खुद अपने ही बात कर लो, सभी कंपनी में का यही हाल है। हाँ जी सर। बट उसे एक लिमिट में होना चाहिए ना, क्योंकि एक्चुअली मतलब मैं पिछली कंपनी में वहाँ पे बहुत अच्छा था, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था ठीक। बट इस कंपनी का आर्काइव ऑटोमेशन का ये बात तो बोलना नहीं चाहिए, बट इस टॉपिक को लीव कर देता हूँ। जिसके साथ भी सर जैसा भी रहा होगा औरों के साथ, बट मेरे को तो किसी सीनियर ने डिमोटिवेट नहीं करा। अगर मुझे कुछ डाउट रहा है, किसी बात को लेके डाउट रहा है, मैंने किसी सर से डिस्कस करा है, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी डायरेक्शन दिखाई है कि हाँ ये चीज़ ऐसा करो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा करो। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को तो मेरे किसी भी सीनियर ने डिमोटिवेट नहीं करा है। उन्होंने हेल्प ही करी होगी, मुझे कहीं पे नहीं आया, मैंने उनसे पूछा है, तो सबने मेरी को हेल्प ही करी है, बट मुझे किसी ने डिमोटिवेट नहीं करा। ये भी होता है ना कॉर्पोरेट लाइफ में, जो सीनियर होते हैं ये एब्यूज भी करते हैं। हाँ बहुत एब्यूज करते हैं, मतलब एक चट्टा भी मार देते हैं। हम लोग ऐसा हम लोगों ने देखा है, जो भी 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे भी सीनियर बोलते हैं ठीक, मैं भी सीनियर के साथ रहता हूँ। ऐसा भी होता है कॉर्पोरेट लाइफ में, सीनियर बहुत बोलते हैं तूने क्या पढ़ा अपने कॉलेज में, क्या किया, ऐसे बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा वो रहती है, वो एक वो आ जाता है उनमें ना, कि जैसे कि हम इनसे सीनियर हैं, हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया, उन्हें काम आ जाता है सबसे मेन, तो उनको कॉन्फिडेंस रहता है, तो वो स्टडी में बोलते होंगे, तो वही सीन। और जो कॉर्पोरेट लाइफ होता है सभी नकली टाइप के होते हैं, जो कलीग होते हैं। हाँ जी सर। चेयर भी, डेस्क भी, बिल्डिंग भी, फ्रेंड्स जो भी होते हैं, कुछ फिक्स ही नहीं होता वहाँ। पहले तो कंपनी फिक्स नहीं रहती, किसी का भरोसा नहीं रहता कि हम आज यहाँ है तो कल को कोई भरोसा नहीं है। प्राइवेट कंपनीज में ये रहता है कि कल निकाल देंगे वो। हाँ, कोई चीज फिक्स नहीं है। मतलब हर कोई ये देखता है, हर कोई अपना फायदा देखता है कॉर्पोरेट लाइफ में, चाहे वो तुम्हारे साथ वाले हों, चाहे वो बॉस हो, कंपनी के ओनर्स वगैरह हों, हर कोई। जब तक तुम सबके काम आ रहे हो तब तक तुम्हें पूछा जाएगा, तब तक तुम्हें रखेंगे। जिस दिन तुम उनके काम आना बंद हो गए तो बस जस्ट लात मार के निकाल देंगे। हाँ मतलब एक बात बोल रहा हूँ, जी सर। लात तो नहीं मारेंगे, बट एक मतलब कोर्स है इसलिए। अच्छा, तो आपका मतलब आगे लाइफ में क्या ड्रीम था आपको? मेरी लाइफ में ऐसा कुछ स्पेसिफिक ड्रीम तो नहीं था, बट जब मैं 12th में थी तो मैं सोचती थी कि मैं मतलब ना, मैं ये सोचती थी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगी। ऐसे सोच सोच के, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसके भैया थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब कॉमर्स वाला तो इंजीनियर बन नहीं सकता। 10th तक तो ऐसे ही सोचा, 12th में आके सोचा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बन जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते, तो क्योंकि उसके लिए मैथ्स चाहिए होती है, मैंने ली कॉमर्स। तो फिर ना घूम फिर के आके ये देखो आप कि 12th के बाद फिर मैंने पॉलिटेक्निक ली। आखिरकार भले ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनी मैं, पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो बनी गई, इंजीनियर बनी गई। तो मेरी दोस्त भी वही बोलती है कि मतलब इंजीनियर तो बनी गई तू, मतलब जो सोचा था भले ही सॉफ्टवेयर नहीं बनी पर इंजीनियर लग गया तेरे नाम के नीचे। तो आप मतलब आपके फादर्स का ड्रीम था कि आप कुछ, आपका क्या फादर्स का कोई ड्रीम होगा ना? हाँ, मेरे पापा ने मतलब मेरे को ये, मैंने अगर ये डिप्लोमा कराया तो मेरे पापा ने मुझे बोला है, बताया। और मेरी ये जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है इसके लिए भी मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट करा था। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा ने बहुत ट्राई करा है, मेरे पापा इलेक्ट्रिशियन है, उन्होंने बहुत ट्राई करा था। अच्छा। लास्ट टाइम तक ट्राई करा था, जेई के एग्जाम वगैरह होते हैं। अच्छा। 1-2 नंबर से रह रखे, आप खुद सोचो। आपके पिताजी? हाँ जी सर। कौन सा सन था? अब मुझे इतना तो मुझे ध्यान नहीं, बट पापा ने मुझे बताया था कि 1-2 नंबर से रह गया मैं सिर्फ। मतलब लास्ट में ट्राई करते करते ना, मतलब 4-5 बार से ज्यादा बार पेपर दिए, और आप लगा लो 1-2 नंबर से रह रखे, तो बहुत दुख होता है। फिर बाद में तो एज ही निकल गई ना, खैर। तो बस पापा का यही रहा कि चल मैं नहीं जेई बना। पापा ने फिर मुझे ये बोला कि तूने पॉलिटेक्निक में भी सीट निकाल ली, अब तू बनेगी जेई, मेरा सपना तू पूरा करेगी। तो अच्छा, तो आपको जेई बनने का विचार है? तो हाँ, तब मैंने सोचा कि मैं अभी ट्राई करूंगी, मतलब कोचिंग वगैरह लूंगी। मतलब अगर इंसान प्रॉपर तरीके से करे ना, अगर किसी चीज की ठान ले तो हो जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, केवल अपने, क्योंकि जेईई वगैरह के एग्जाम में सारा हमारे पॉलिटेक्निक का बेस आता है ना, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। और साथ में अगर बीटेक भी जैसे मैं कर ही रही हूँ तो मेरा और नॉलेज बढ़ेगा, तो और सही रहेगा मेरे पेपर वगैरह निकालने का।
अच्छा, क्योंकि जो बीटेक होता है उसमें भी स्टार्टिंग के 1-2 ईयर्स में पॉलीटेक्निक का ही आता है सारा। हाँ हाँ। जिसका पॉलीटेक्निक ढंग से करा होगा, उसका जिसका बेस ठीक होगा, तो आगे चल के उसे खुद ही कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो कॉमन सी बात है। तो आपका आर्काइव ऑटोमेशन का जर्नी कैसा रहा इन 5 मंथ्स? मेरी आर्काइव की मेरे को आर्काइव ऑटोमेशन में आके लाइफ का लेसन मिला है। लाइफ लेसन? यस सर। यार लाइफ लेसन मतलब ये, जैसे सबसे मेन लाइफ लेसन ये होता है कि पीपल्स को पहचानना। पीपल्स को पहचानना? जी सर। कि अब तुम्हें पहचान होनी चाहिए कौन इंसान कैसा है, क्योंकि तुम्हारे फेस पे हर इंसान वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, वो वाली साइड दिखाएगा। हर कोई तुम्हें अच्छा ही बन के दिखाएगा, कोई बुरा बन के नहीं दिखाता। हाँ, ये कॉमन बात है। बिल्कुल। चाहे वो मैं ही हूँ, चाहे वो आप हो, आप मुझे अच्छा ही बन के दिखाओगे, मैं आपको अच्छा ही बन के दिखाऊंगी। मैं अपनी बुरी साइड नहीं दिखाऊंगी आपको। कोई भी अपनी बुरी साइड नहीं दिखाना चाहता। तो यही चीज, इसके पीछे की जो साइड होती है, रियल फेस, वो पहचानना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ में लोगों को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि जो पीपल होते हैं अलग अलग नेचर के होते हैं। जी सर। फ्रंट में क्या बात कर रहे हैं, बैक एंड में क्या बात कर रहे हैं। यस सर। जो जिसे हम कोडिंग में फ्रंट एंड बैक एंड बोलते हैं। हाँ जी सर। जस्ट उसी टाइप के लोग होते हैं, फ्रंट एंड में कुछ और बैक एंड में कुछ और। जी सर। आर्काइव ऑटोमेशन में काफी ये है चीजें हम लोग को। हाँ, ये चीजें बहुत फेस करने को मिली आर्काइव ऑटोमेशन में। जस्ट एक कलीग हुए हैं ऐसे कुछ। तो आपका मतलब जो भी स्टूडेंट है, यूथ जनरेशन है, तो बॉयज़ का लाइफ क्या होता है, गर्ल्स का लाइफ क्या होता है? तो बॉयज़ की लाइफ में और गर्ल्स की लाइफ में आप कुछ डिफरेंस बता सकती हैं? हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगी बॉयज़ और गर्ल्स की लाइफ में कि लड़कियों का तो एक ये फिक्स रहता है कि उनकी आगे चल के शादी होती है। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है। ये तो मतलब जिंदगी का सच है कि दोनों शादी तो सबकी होनी है, पर उससे पहले हम अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। बाकी वो इन फ्यूचर है कि किसी की मर्जी होगी नहीं करनी शादी, वो चीज़ अलग है। बट लड़कियों को ना आज की डेट में सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। हाँ। और उनको सेल्फ डिपेंडेंट सिर्फ उनकी एजुकेशन बना सकती है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जितना अच्छा वो अपनी क्वालिफिकेशंस को, एजुकेशंस को इम्प्रूव करेगी ना, उतना चल के आगे चल के वो अच्छा मतलब कर पाएगी अपनी लाइफ में, और वो सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएगी। क्योंकि इन फ्यूचर किसी को अगर अच्छा हस्बैंड भी मिलता है, अच्छा कमाने वाला हस्बैंड मिलता है, पर ये जरूरी नहीं ना कि क्या बोलते हैं कि वो मतलब लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। कल के दिन इन फ्यूचर अगर उसके हस्बैंड की जॉब छूट जाती है, तो अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो कम से कम वो बोलते हैं ना हाथ बटाना थोड़ा, तो वो कम से कम उसका सहयोग तो कर पाएगी, उसको सपोर्ट कर पाएगी अपने हस्बैंड को। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो जॉब वगैरह करेगी, कुछ करेगी, तो तब थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा लड़कों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अच्छा पढ़ लिख के एक अच्छी अचीवमेंट करे, एक अच्छी पोस्ट पे जाए। क्योंकि लड़कियों को कोई भी बैठा के खिला देगा कल के दिन, वो तो उनकी अपनी इच्छा है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन रही है। बट रियलिटी होती है कि उनको कल के दिन चाहे वो अपनी सेल्फ डिपेंडेंट बनी भी रहे, तो उनका खर्चा पानी जो भी होता है उनका हस्बैंड देख लेगा। पर बॉयज़ को उनको 4 जनों को बिठा के खिलाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात होती है बॉयज़, उनके ऊपर जिम्मेदारी, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। जरूरी नहीं है कि लड़कियां नहीं उठा सकती, बट जिस हिसाब से हमारे इंडियन कल्चर का चलता आ रहा है, तो उस हिसाब से बॉयज़ को आज की डेट में अपना मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल है। उनकी लाइफ में एक्चुअली मनी ही मैटर करता है। हाँ जी सर। एजुकेशन तो है, बट उसके साथ एजुकेशन के साथ साथ जब तक उनके पास मनी नहीं होगा ना, तो वो अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो सकते। उन्हें अपनी लाइफ में स्टेबल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो बॉयज का जो लाइफ होता है बहुत स्ट्रगल वाली होती है। जी सर। क्योंकि उनको अपनी वाइफ के ड्रीम्स पूरे करने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी पापा को देखना होगा सबसे पहली बात, पेरेंट्स की ड्रीम। हाँ जी सर। कल के दिन अगर उनकी फैमिली बढ़ती है, बच्चे वगैरह होंगे, तो आजकल फीसेस वगैरह, स्कूल कॉलेज की फीस, पढ़ाई वगैरह कितने महंगी हो रही है। कल के दिन उन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर वगैरह भी देखना है, तो उसके लिए खाली कोई अगर 10-20 हजार कमा रहा है तो उसमें तो उसका गुजारा हो ही नहीं सकता ना। एक मिडिल क्लास का जो भी फैमिली है, उसके जो मम्मी पापा है, वो अपनी लाइफ का जो भी होता है उससे अपना मतलब वो अपनी इच्छा पूरी नहीं करते। हाँ, बट वो अपना खुद ना, ऐसा आजकल मतलब मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि माँ बाप खुद कटौती कर करके नमक रोटी खा लेंगे, कभी चटनी रोटी खा के गुजारा चला लेंगे, कभी 2-2 टाइम चला लेंगे, सब्जी थोड़ी थोड़ी सब्जी में। पर ना
अपने बच्चों को मतलब अच्छा कराना चाहते हैं, पिता के बस की नहीं हो रहा है कि वो पढ़ा सके, मतलब इतने महंगे स्कूल में फीस में, भले ही उन्होंने खुद नहीं पढ़ा अपने टाइम पे, पर हर किसी के माँ बाप ना उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं आज की डेट में, कि मैंने नहीं कराया तो मेरा बच्चा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोच के कि मतलब अपना पेट काट काट के अपने बच्चों के लिए कि मेरा भविष्य अगर मैंने टरकोनी कर करके गुजारा है, मतलब कटौती कर करके गुजारी है अपनी लाइफ, कल के दिन मेरे बच्चों को ना ऐसा करना पड़े, वो खुल के अपना फ्यूचर देख सके, उनके पास अपॉर्चुनिटीज रहे, वो अगर अच्छा पढ़ लिखेंगे तो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे तो वो अच्छी नौकरी करेंगे, उन्हें अच्छा बोलना आएगा, इंग्लिश बोलनी आएगी। सबसे मेन तो माँ बाप लोगों की यही सोच के इंग्लिश मीडियम में डालते हैं कि इन्हें इंग्लिश बोलनी आएगी, ये किसी ऊंचे पद पे जाएंगे कल के दिन, ऐसे ऐसे। हाँ, यही होता है, पेरेंट्स मतलब काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। हाँ जी सर, ये मतलब घर खुद के ड्रीम्स पूरे ना करके अपने बच्चे के ड्रीम्स पूरे करना। आप यूट्यूब जर्नी के विषय में आप क्या बताना चाहेंगी कि क्योंकि जो कोई मतलब बंदा अपना स्टार्टअप करते हैं तो उसे लोग डिमोटिवेट करते हैं। हाँ, ये तो आपने देखा होगा कि जो भी आज तक फेमस हुए हैं वो कुछ भी अपना जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें डिमोटिवेट और हेट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, नेगेटिव कमेंट्स, हेटर्स भी होते हैं, डिमोटिवेट। हाँ, ये तो सबकी लाइफ में रहता है, क्योंकि जितने भी फेमस हुए हैं ना, सबकी लाइफ में यही रहा है कि उनको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करा है, बहुत ज्यादा हेट करा है। एक तरह से वो होता है ना इज्जत वगैरह की, ये ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब इस चीज को सोशल मीडिया को मतलब नॉर्मल एक मतलब अच्छे घर बार वाले लोग होंगे तो वो इसे अच्छा नहीं मानते, ये इससे सोचते हैं कि मतलब बेइज्जती होगी, चार जने देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो बोलेंगे कि ऐसे वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आजकल की नॉर्मल लोगों की सोच यही हो रखी है, इंडिया में अधिकतर लोगों की सोच यही है। अच्छा, तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जैसे आप देख लीजिए एक दिल्ली की लड़की, वो नैन्सी त्यागी नाम था उसका, जो रेड कारपेट पे चली है। अब वो जाती थी सरोजनी नगर दिल्ली के, वहां से वो कपड़े उठाती थी। अच्छा, ठीक है, कपड़ा खरीदती थी सिंपल कपड़ा, और उसकी मम्मी की शादी की सिलाई की मशीन थी। अच्छा, जो नॉर्मल हाथ से चलाने वाली। अच्छा, हाथ से आप लगाओ, पैर से चलाने वाली भी नहीं, हाथ से चलाने वाली। उसको ठीक कर करके जैसे तैसे वो कपड़ा लाती थी, कपड़ा सिलती थी, नॉर्मल कपड़े सिले उसने। उसके बाद फिर उसने ड्रेसेस बनाने चालू करे, वो फैब्रिक वगैरह लाती थी सरोजनी नगर से अलग अलग छाट के, और वो उसके बाद ड्रेस बनाती थी, उसके बाद मशीन से सिल के। उसे काफी टाइम लग जाता था। आप लगाओ तो उसने बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाई हैं स्टार्टिंग में, और वो उनको पहन के वीडियोस वगैरह भी बनाती थी। स्टार्टिंग में तो उसे बहुत हिट करे, उसके रिश्तेदार तक नहीं पूछते थे, बहुत सीन चला था उसने। और देखो आप आज की डेट में देखो कि वो रेड कारपेट पे चलने का मौका मिला वहाँ इतनी हीरो हीरोइंस आ रखे थी। आप लगा लो ऐश्वर्या राय, कियारा आडवाणी, अच्छा है, और बहुत सारी हीरोइंस थी। उन्होंने पहन रखी थी मनीष मल्होत्रा की डिजाइन करी हुई ड्रेस। उन हीरोइंस तक को नहीं देखा जा रहा था, और उस लड़की को कम से कम 3 मंथ लगे थे उस ड्रेस को सिलने में, हाथ वाली मशीन से सिला था उसने। और सब लोग वहाँ उसी को देख रहे थे। अच्छा, सब उसी को पूछ रहे थे, हीरोइंस तक देख रही थी कि ये कल की आई हुई लड़की, इसे पूछा जा रहा है ना, उसको बोलने का ढंग से तरीका, पर उसकी काबिलियत देखो ना आप। उसको नहीं आती इंग्लिश बोलनी। अच्छा, उसकी जैसे बोली टोन जैसे बोला जाता है ना, वो नॉर्मल जहाँ जिस एरिया की होगी वही वाली, जैसे होता नहीं है, जैसे मैं मदर लैंग्वेज, हाँ, तो वो वाली टोन आती है ना बोलने में। बिल्कुल। तो उसने उसी में बोला, उसको कोई शर्म नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लगा। बट जहाँ वहाँ पे जाके सबने उसकी इज्जत करी, उसकी वाह वाह हो गई हर जगह पे। हीरोइंस भी ऐसे देख रही कि मतलब कि इसी को सब पूछ रहे हैं, मुझे हम लोगों को नहीं पूछा जा रहा। सारे कैमरे वाले उसके पास जा रहे। तो अब आप लगाओ कि मतलब उसकी कहाँ से उसने स्टार्ट करा और आज वो कहाँ है। बिल्कुल। तो हेटर से हमें सीखने को मिलता है। बिल्कुल। हमें सीखना चाहिए हेटर से। ऐसा नहीं कि उनको थैंक यू करना चाहिए, उल्टा कल के दिन अगर अच्छी अचीवमेंट कर ले तो, क्योंकि वो उन हेटर्स की वजह से ही आज वो इस लेवल पे पहुंची है। बिल्कुल। तो अगर एक मिडिल क्लास का बंदा है, ठीक, वो मतलब अपने फैमिली में एक सिंगल ही है, ठीक, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जी ठीक, ये तो होता ही है, बहुत सारे चैलेंजेस, कोई हेल्प नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। तो वो मिडिल क्लास का जो बंदा, वो काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड कर लेता है। आजकल जो यूथ जनरेशन है, ऐसा कुछ होता है, ठीक, मतलब डिप्रेशन, रिलेशनशिप एंड फैमिली प्रॉब्लम एंड मेनी मोर। जी ठीक, तो उस बारे में आपका क्या विचार है आपका?
मैं उस बारे में यही बोलना चाहूँगी कि मतलब पहली बात तो सर ये है कि ना, जब अगर किसी इंसान को डिप्रेशन होता है ना, तो उसको मेडिटेशन करना चालू कर देना चाहिए। अच्छा, मेडिटेशन। कोई फायदा नहीं है 4 जनों को अपनी बातें शेयर करके। बिल्कुल बिल्कुल। तमाशा बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को बहुत लेसन मिल चुके हैं इस चीज़ से अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो लोग तुम्हारे सामने आज करेंगे कि हाँ भाई बेचारे को दुख है, उसको कोई नहीं समझता किसी का दुख, अपना दुख अपना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। मतलब इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना भगवान में ध्यान रखो। जो जैसे नेचर है ना, नेचर वगैरह में जाओ, वहाँ घूमो, थोड़ा माइंड को रिलैक्स फील कराओ और मेडिटेशन करो। क्योंकि 4 जनों को बातें बता करके ना तुम्हारा तमाशा ही बनेगा। वो नहीं होगा कि तुम अपना मन हल्का कर रहे हो, ये कर रहे हो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ना किसी इंसान का। आज वो तुम्हारा वेल विशर बन रहा है, कल के दिन वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। बिल्कुल। तो वही ना, तुम्हारी बात इधर से उधर हो, ये सब। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेडिटेशन करना चालू करना चाहिए, पूजा पाठ करो, अपना भगवान में ध्यान रखो और भरोसा रखो भगवान। आप भगवान को मानती हैं? हाँ जी सर। बिल्कुल, मानना भी चाहिए, क्योंकि गॉड मतलब मानना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आपके सबसे फेवरेट जो गॉड है उनका क्या नाम है? भोले बाबा। भोले बाबा, आप भोलेनाथ की बात हो। और काली माता। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। एक्चुअली मैं कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। वो भी बहुत प्यारे क्यूट से हैं। उनकी मैं मतलब मुझे सभी पसंद है। बिल्कुल। कोई, क्योंकि कोई किसी के बिना नहीं है। एक्चुअली जो मतलब क्या होता है ना, जो कृष्ण भगवान हो, राम भगवान हो, ठीक, या जो भी शंकर भोलेनाथ भगवान हो, क्योंकि वो एक मतलब विष्णु के ये अवतार हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण। बट भोले बाबा तो विष्णु भगवान के जस्ट भाई के तौर पे हैं। मैं ना मतलब मेरा ये सीन है, मैं पूरी फैमिली जैसा मानती हूँ सबको। जैसे भोले बाबा हो गए, पार्वती माता हो गई, ये माता पिता जैसे समझ लिया इनको है। फिर जो राधा कृष्ण हो गए, जैसे ये एक तरह से भैया भाभी समझ लो इन्हें। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी राधा माता तो दोस्त, बहुत अच्छी सखी बनती है। बिल्कुल है। और कृष्ण भगवान जैसा भाई तो आपको पता ही है, द्रौपदी वाला सीन जैसा होता ही है। तो वो उनको भाई बनाना ना, अगर कृष्ण भगवान जी को बनाओ ना तो भाई बनाओ, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, जैसे और भी बहुत सारे भगवान जी हो गए, जैसे हनुमान जी हो गए, वो दोस्त बनाओ तो बहुत अच्छी बात है उनको दोस्त बनाना, क्योंकि उनके जैसा दोस्त नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पावरफुल दोस्त एक तरह से बोला जाए तो। अभी भी वो मतलब इस कलयुग में सरवाइव कर रहे हैं। जी सर। वो टाइम आने पे वो मतलब प्रकट हो गए। 7 चिरंजीवी जी ने बोलते हैं, उनमें से एक है वो। उन्हें रामचंद्र जी जब कल्कि भगवान का मतलब अवतार आएगा, उन्हें रामचंद्र जी ने बोला था कि तुम इस धरती पे ही रह के लोगों को देखते रहना कौन क्या कर रहा है। मतलब तो उनका महाभारत में भी आगमन हुआ था। जी सर। त्रेता युग से महाभारत को कौन सा युग बोलते हैं? द्वापर युग। हाँ, द्वापर युग, ध्यान पे नहीं आ रहा। फिर उसके बाद कलयुग आया, महाभारत। तो ये हुआ। तो आपका फैमिली में क्या क्या, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मेरी जॉइंट फैमिली है। अच्छा अच्छा। मेरी फैमिली में मम्मी है। सभी लोग जॉइंट फैमिली है? जी सर। तो आपके फादर्स कितने? मेरे पापा और 2 भाई और 1 बहन थे। 2 भाई यानी और 1 बहन। अच्छा, तो आपकी बुआ जी की शादी हो रखी? हाँ जी सर। तो आपके ठीक है, आपकी जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली मतलब सभी लोग एक ही साथ रहते हैं? जी सर। अच्छा। एक्चुअली जॉइंट फैमिली इस मतलब इस सन में काफ़ी कम देखने को मिलती है, क्योंकि आप एक जॉइंट फैमिली में तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता होगा। क्योंकि एक स्मॉल फैमिली ना, मतलब अधिकतर इस इंडिया में जॉइंट फैमिली नहीं है, क्योंकि सब अपना सेपरेशन कर लेते हैं। जैसे जैसे शादी होती है, शादी के बाद सब अलग अलग होते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हैं तो एक जस्ट ये मतलब एक ब्लेसिंग ही समझिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। जी सर। जैसे होता नहीं, बहुत सारे लोगों के आपस में बॉन्डिंग नहीं बनती है, उल्टा जैसे उनके वही हो गए क्या, डिफरेंट। जैसे लगा लो चाचा चाची हो गए, ताऊ ताई होंगे, वो सोचते कि ये तो इनका बच्चा है, ये कुछ उल्टा काम कर रहा है तो क्यों समझाना इसे, कि करने दो, कोई बात नहीं, बिगड़ रहा है तो। मेरे फैमिली में ऐसा नहीं है। मेरे घर में ऐसा सीन है कि अगर मेरे चाची चाचा मुझे कुछ उल्टा काम करते हुए दिखेंगे तो वही मुझे 2 थप्पड़ लगाएंगे, वो अपने बच्चे की तरह। ऐसा नहीं कि बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो।
कि ये कि हमारा बच्चा है, ये सोचिए हम्म। कि नहीं कोई उल्टा काम नहीं करना। वो मुझे प्रॉपर समझाते हैं, हम्म। ऐसे नहीं छोड़ते हैं कि मतलब ये तो उनका बच्चा है, मेरे भाई का बच्चा है, कि नहीं जो मर्जी कर रहा है करने दो, या जो मर्जी जैसा मर्जी हो रहा है होने दो इसके साथ। नहीं, उन्होंने मुझे प्रॉपर समझाया है, हर जगह पे सपोर्ट करा है। मतलब ना मेरे घर में, मतलब मेरे को मेरे अपने घर में मेरा एनवायरनमेंट मुझे ऐसा नहीं मिला। अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के ऐसे होते हैं, चाचियाँ बिगाड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि मतलब जेठानी के बच्चे हैं तो बिगाड़ती है। मैंने ये बहुत जगह देखा है कि मतलब नहीं रखती है ना, कि ये सोच के कि नहीं मेरा बच्चा तो चल ठीक है, इनका बच्चा उल्टे काम कर रहा है तो उल्टा सपोर्ट करती है उनको। तो मैंने अपने घर में ये चीज़ नहीं देखा। मुझे टचवुड, पर मेरे घर में ऐसा नहीं है। अच्छा। मेरे घर वालों ने मुझे कभी भी कोई गलत काम करते हुए किसी ने भी देखा होगा तो मुझे हमेशा मना ही करा है। मतलब किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं करा है। अच्छा अच्छा। चाहे चाची चाचा करना हो, भी चाहे चाहिए। दादी दादा हो, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी खुद ही। आपके दादा दादी हैं? हाँ जी सर। बढ़िया। तो आज जो इंडिया का जो एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि जो इंडिया का जो मतलब फ़िलहाल देखा जा रहा है, जो गर्ल्स हैं आज इंडिया में वो सेफ नहीं है। जी सर। क्योंकि आप भी देख रही हैं, आप भी 20 के आसपास आपका भी एज है, तो भारत का जो गर्ल्स है, गर्ल्स को मतलब लोग मतलब जस्ट अदर वे से देखते हैं। ठीक, अगर गर्ल्स के साथ मिसबिहेव होता है, इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? जस्ट आप पूरे भारत के लोगों को, क्योंकि ये मैसेज पूरे भारत के लोगों को जा रहा है। मैं इस पे यही बताना चाहूँगी कि हर लड़की को पता हो कौन उससे कैसे बात कर रहा है, कैसे बात नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चाहे कोई अच्छा इंसान भी हो ना, उसे कभी भी इतनी ढील नहीं देनी चाहिए कि कल के दिन वो तुम्हारे सर पे चढ़। बिल्कुल बिल्कुल। उसे उसी टाइम टोको। अगर कोई डर डर के अगर चल छोड़ ना यार, कुछ नहीं होता, नॉर्मली तो बोला, ऐसे कर करके ना फिर बाद में बात इतनी आगे बढ़ती है कि सामने वाले की इतनी हिम्मत होने लग जाती है कि वो हाथ भी लगाने लग जाता है। बिल्कुल। ये कॉमन सी बात है सर। है, फिर बाद में वो तुम्हें उल्टा सीधा बोलने लग जाएगा। तो उसको चांस ही नहीं देना ना। इससे पहले ही तुम अपना स्ट्रिक्ट बन के रहो। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को इतना मौका ही मत दो कि कल के दिन वो तुम इस हद तक पहुंच रहा है तुम्हारे साथ में। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, गर्ल्स के साथ मिसबिहेव मतलब जस्ट कुछ आप मतलब रेप का मतलब ऐसा कुछ होता है भारत में। जो ये रेप रेट जो है मतलब ये काफ़ी हद तक हो रहा है। तो आप भारत सरकार को क्या? मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले तो जो हमारी सरकार ने रूल्स लगा रखे हैं ना, लॉज वगैरह, कभी भी किसी भी रेपिस्ट को तुरंत उस पर एक्शन लिया ही नहीं जाता है। हाँ। सब बच जाते हैं। अधिकतर ये काम रहते हैं नेता लोगों के, जो बच्चे वगैरह रहते हैं, बिल्कुल खा पी करके नशे की हालत में वो ये सोचते हैं हमारी प्रॉपर्टी समझने लग जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझने लग जाते हैं गर्ल्स को। ये सोचते हैं कि हमारे पास तो सत्ता की ताकत है, उसका पावर है, पॉलिटिक्स की पावर है, तो हम तो बच जाएंगे। अच्छा। तो यही चीज होता है कि अधिकतर तो उस वजह से उन्हें साइड मिलती रहती है। अधिकतर ज़्यादा जो पॉलिटिक्स वाले मतलब लोग हैं उन्हीं के बच्चे अधिकतर उनके बिगड़े हुए बच्चे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आधे से ज़्यादा, और बाकी जो रहते हैं वो इलिटरेट पर्सन। हाँ, अनएजुकेटेड पर्सन। जी सर। उन्हें नहीं मालूम होता है किसके साथ क्या। वही चीज़। अगर कोई मैच्योर इंसान होगा, ढंग के घर का इंसान होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो पढ़े लिखे इंसान अधिकतर रेपुटेशन वाले रहते हैं। हालांकि नेता लोगों के बच्चों की तो बात अलग है, उनके बेटों की तो वो पढ़े लिखे होकर के भी गंवार जैसे बोला जाए ना, मतलब वही की एटीट्यूड रहता है उनके अंदर, ईगो रहता है कि मेरे पास तो इतनी पावर है पॉलिटिक्स वगैरह की, तो उनका तो अलग केस रहता है। पर वैसे उसके अलावा उसे हटा के देखा जाए तो इलिटरेट लोगों का रहता है ज़्यादा करके, कि मतलब ये रहता है ना कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा, अच्छे घर परिवार का होगा, तो उसे एक इमेज का रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरी इमेज खराब ना हो, चार लोग मेरे घर के बारे में ऐसा बोल देंगे कि इनके ये संस्कार हैं, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो वैसे होते हैं ना, जैसे जो बिना पढ़े लिखे, जो थोड़ा वैसे एरिया से आते हैं, जिनको कोई रेपुटेशन की मतलब नहीं रहता है, वो लोग करते हैं फिर। तो भारत सरकार को क्या मतलब? मैं यही बोलना चाहूँगी भारत सरकार को कि एक्शन लेना ना तुरंत करो, मतलब तुरंत एक्शन लो इन चीज़ों पे।
आप देख रहे होंगे निर्भया हत्याकांड का भी जो केस बिल्कुल। चला था, उसको कितना टाइम लग गया। कलकत्ता का भी देखो, जो बहुत बच जाते हैं। आप और चीज दूर कहाँ जाऊं मैं, आप ऋषिकेश में ही देख लो, चीला साइड में हुआ था। वो भी किसी नेता का ही लड़का था, उसने करा था अंकिता भंडारी के साथ में, उसको धक्का देके मार दिया था गंगा जी में, चीला के। तो आप ये लगाओ उसको कुछ वो नहीं मिला, को न्याय कुछ नहीं मिला, केस दबा दिया गया। गरीब फैमिली थी, पहाड़ की थी, एक गरीब लोग थे तो इसलिए बेटी को काम कराते, रिजॉर्ट में करती थी वो, उसको कुछ बोला होगा पता नहीं, कुछ काम करने के लिए बोला, पता नहीं उसने मना कर दिया, तो तब वही उनकी बहस वगैरह हुई होगी जो भी। तो नेता के जो बच्चे हैं उनके पैसा का पावर दिखाते हैं, वही तो वो बच जाते हैं इस उससे, पैसे की पावर से बच जाते हैं। गरीब इंसान की कहीं नहीं सुनी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कहीं पे भी जाओ, किसी कोर्ट में भी जाओ, क्योंकि जो अमीर इंसान होता है ना, उसके अगेंस्ट में वो गरीब इंसान एक्शन ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो अमीर इंसान अपने पैसे की पावर से, अपनी उसकी पावर से, जैसे बोलते हैं ना कि इतने लोगों जान पहचान बोली जाती है, उनकी जान पहचान और पहुंच इतनी रहती है कि उससे वो किसी को भी बोल देंगे भाई ऐसे कर मत कर, इसका ये केस करवा रहा है तो इसका केस मत करियो मेरी साइड से, ऐसे। तो अमीर लोगों का मतलब ये, मेरे बोलने का मतलब ये है कि अमीर लोग उस चीज को नेग्लेक्ट करवा देते, बंद करवा देते कि मत नहीं हो पाता उनके खिलाफ, फिर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है। ये होता है। एक्चुअली इंडिया में गर्ल्स आजकल सेफ नहीं है, क्योंकि आफ्टर दिन में तो सेफ हैं कुछ हद तक, ठीक, और रात में उसके बाद जो मान लीजिए कोई बीएससी की नर्सिंग स्टूडेंट है, वो अगर रात को अपनी मतलब किसी हॉस्पिटल से निकलती है तो वो बहुत ही अलर्ट होके, मतलब सावधान होके निकलती है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। एक्चुअली भारत में ये देखा जाता है। जी सर। तो भारत सरकार को इसके ऊपर मतलब स्ट्रिक्ट एक लॉ होना चाहिए कि उनके खिलाफ तुरंत एक्शन करो। ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि भाई वो नेता का बच्चा है तो वो बच जा रहा है, कोई अमीर का बच्चा है तो बच जा रहा है। इस चीज में तो उन्हें तुरंत बिल्कुल फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अमीर वाला गरीब, वही गरीब का बच्चा रहता तो उसके ऊपर उनका केस ही दबा दिया जाता है ना, उनकी आवाज ही नहीं उठाई जाती है, उनके वो केस की फाइल चार्ज ही नहीं करी जाती है, वो केस ही नहीं बनाने देते। पहली बात तो ये हो जाती है गरीब की। सो भारत सरकार को मैं बोलूँगा कि जस्ट इस पे एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, जस्ट। और एक और बात, जो यूथ जनरेशन है, तो आप उनको मतलब ये एक्चुअली लास्ट टॉपिक है, तो यूथ जनरेशन को आप क्या मतलब एडवाइस देना चाहती हैं कि अपनी लाइफ में क्या करें, क्योंकि ये जस्ट यूथ जनरेशन के बच्चों के लिए। मैं यूथ जनरेशन को यही बोलना चाहूँगी कि सब पैसा तो होता ही है सब कुछ, बट एजुकेशन नेसेसरी बहुत बड़ी पावर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक अनपढ़ इंसान को, इलिटरेट इंसान को कोई नहीं पूछता है आज की डेट में। कोई, आपने ये चीज नोटिस करी होगी, इलिटरेट इंसान को पूछेगा बट उसके पास पैसा होगा तो आफ्टर डेट नहीं पूछेगा। पर पैसे के साथ साथ में अगर वो इंसान इंटेलिजेंट नहीं होगा ना, तो वो बेइज्जती होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, तो उसे चार जनों के सामने बोलने की तमीज नहीं होगी, खड़े रहने की तमीज नहीं होगी, उसका ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं होगा। क्यों? हम बचपन से लेके 12th तक पढ़ाई करते हैं, फिर हम कोर्स करते हैं, हमें लाइफ, फिर हम जॉब करते हैं, तो हमें इसमें पता चलता है कि जिंदगी में रहने का, चार जनों के सामने कैसे उठना बैठना है, क्या से तौर तरीके होते हैं सोसाइटीज के। तो इंसान की थोड़ी मैच्योरिटी लेवल डेवलप होती रहती है। बिल्कुल। इसलिए एजुकेशन जरूरी है। वहाँ पे अगर वो, चाहे उस पर कितना भी पैसा है, वो कल के दिन किसी ऐसी जगह पे जा रहा है, किसी पार्टी वगैरह पे जा रहा है, उसको बोलना नहीं आ रहा है, उसे समझ नहीं आ रही वहाँ पे क्या बातें चल रही, तो वो चीज देखी जाती है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत बड़ी पावर है। तो यूथ जनरेशन को ये बताना, वो काम पैसे से नहीं हो पाता जो काम दिमाग से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज आपने देखा होगा, चाणक्य नीति। हाँ। क्यों उसे बोला जाता था? उसने दिमाग से कैसे कैसे खेल खेल दिए। वो पैसे वाला इंसान नहीं कर पाता है, जो दिमाग से जो चीजें दिमाग से जीती जा सकती है ना, वो चीजें पैसों से नहीं जीती जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूथ जनरेशन को मैं यही बोलना चाहूंगी, यूथ जनरेशन को, कि अपनी एजुकेशन कभी मत छोड़ो, जितना हो सके अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहो। जितना तुम स्किल्स को डेवलप करोगे, बिल्कुल, उतना तुम ग्रो करोगे, एक स्टेबल लाइफ पाओगे अपनी लाइफ में। एक अच्छा, जिसे बोलते हैं ना, रुतबा, नाम, इमेज, तुम्हें लोग अच्छी इमेज से देखेंगे, और तुम्हारे पास एजुकेशन होगी तो तुम्हारे पास मनी अपने आप आएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
सो इंजीनियर्स, आपको हमारे स्पेशल गेस्ट से मिलकर कैसा लगा तो आप इस वीडियो को कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा ठीक विथ प्रिया गुसैन तो आप उसे बिल्कुल जाकर देख लेना क्योंकि उस एपिसोड में और भी अच्छी पॉइंट है। ठीक, सो इंजीनियर्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस चैनल को बिल्कुल अपने कॉलेज के स्टूडेंट, व्हाट्सएप ग्रुप एंड सभी जगह शेयर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो केवल यूथ जनरेशन को बताने के लिए ये बनाया गया था, अदरवाइज नो मोर। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। राधे राधे इंजीनियर्स, और एजुकेशन कभी मत छोड़ना। ओके, डन।